बता दें कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी जो चिराग पासवान के समर्थक कहे जाते थे, आखिरकार जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कह दिया कि चिराग पासवान जैसे नेताओं के केंद्र में रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर लोग काम नहीं कर सकते तो वैसे लोगों को मर जाना चाहिए। आखिर चिराग पासवान के ऊपर जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए आखिर ऐसा कैसे बोल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर कुछ ही महीनों तक का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही एनडीए में खटपट की खबरें आने लगी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों में ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर सीधा निशाना साधा है। बता दें कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के ऊपर भड़ास निकाली है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि बहुत उम्मीद से हम ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान सरीखे नेताओं को बिहार में काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान पावर में रहते हुए भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन आखिर चिराग पासवान के रहते अगर बिहार में कोई काम न हो तो उन्हें उनके जैसे नेताओं को रहने से कोई मतलब नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चिराग पासवान कुछ काम करें, इसी को लेकर बिहार के कुछ जनता की भी राय है कि अगर चिराग पासवान कोई काम कर रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण विभाग जब से उन्होंने संभाला है, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उन्होंने क्या ऐसा किया है जिसको लोग याद रखें। खाद्य प्रसंस्करण विभाग में बिहार को क्या देने की वो कोशिश कर रहे हैं और कितनी कोशिश कर रहे हैं, इसका विवरण एक बार उनको जरूर देना चाहिए। जिसके ऊपर भड़कते हुए जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पद पर रहकर अगर बिहार और बिहारियों के लिए कुछ ना कर पाऊं तो उससे बेहतर है मर जाना। यानी अगर देखा जाए तो उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर सीधा निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने और बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि खैर आप जैसे युवा ही हमारी ताकत हैं, जो कुर्सी पर बैठे जनप्रतिनिधियों से सवाल खड़ा करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। यानी अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी है और साथ ही साथ ये आरोप भी लगा दिया है कि चिराग पासवान सरीखे नेताओं से युवाओं को काफी उम्मीद है, लेकिन ऐसे नेता जनप्रतिनिधि होने के नाते ना ही सवालों का जवाब दे पाते हैं और ना ही लोगों से नजरें मिला पाते हैं। तो क्या जीतन राम मांझी के इन सवालों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है? 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या ये इस बात का संकेत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट रहने वाला नहीं है? तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए ये संकेत दे दिया है कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।